नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड आज की वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑफिशियल पीडीएफ से उन सभी सवालों के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर आपको डाउट है। आज हम बात करेंगे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, आपकी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट, आपके डोमिसाइल के बारे में, रीमेडिकल फॉर्म के बारे में, अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, साथ में एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने अपना नाम गाम पता चेंज कर लिया है तो क्या कुछ होगा। इन सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है तो उस समय में आपको कैसा फॉर्म भरकर दिया जाएगा और आपको आगे रीमेडिकल के लिए कौन सा फॉर्म भरकर देना है। तो ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या होगा, ये लिखा होगा कि पोस्ट ऑफ, आपने यहां पर लिख दिया जीडी। ठीक है, कि आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया गया, मिस्टर एंड मिस आपका नाम आ जाएगा, XYZ आपका रोल नंबर आ जाएगा, इज हेयर बाय इन्फॉर्म दैट ही सी हैज ए मेडिकली एग्जामिन्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जीडी। ठीक है, इन CAPF ऑन आपकी यार तारीख आ जाएगी एट, मान लो आपका दिल्ली हुआ तो दिल्ली, एंड फाउंड अनफिट ड्यू टू द रीजंस मेंशन्ड बिलो। अब आपके मान लो कुछ ऐसे रीजंस होंगे जिनमें आप मेडिकली अनफिट पाए जाएंगे। जैसे फर्स्ट मैं यहां पर भर देता हूं नौकनी। ठीक है, नौकनी के बाद मैं यहां पर भर देता हूं कैरिंग एंगल आपका। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैंने भर दिया DNS। ठीक है, मान लो आप इन तीन चीजों के अंदर अनफिट पाए जाते हैं तो ये तीनों चीजें यहां पर आपके लिख दी जाएंगी। यू आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट यू कैन अप्लाई फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बाय साइनिंग ऑन द कंसेंट फॉर्म बिलो। RME विल बी कंडक्टेड ऑन, यहां पर आपको दिया जाएगा कब किया जाएगा, मान लो मैं कहता हूं 26 9 को किया जाएगा, मान लो आपके लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉर विच यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट, आपको कितने 12:00 आवर्स पे आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, टाइम भर गया, यहां पर डेट आ जाएगी, यहां पर आपका सेंटर जहां पर आपने मेडिकल दिया। ठीक है, और यहां पर जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके यहां पर साइन हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आपके कैंडिडेट का, ठीक है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहां पर जो भी होगा भाई आपके साइन हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, ये कौन भरेंगे, डॉक्टर साहब भरेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये आ जाता है फॉर यूज ऑफ कैंडिडेट ओनली। अब ये किसको भरना है, ये आपको भरना है कैंडिडेट्स को। क्या होगा, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहां पर वो आपको बता देंगे क्या भरना है, कहां पर है, जो भी आप यहां पर लिखोगे, CRPF, CSF, BSF, और यहां पर उनका एड्रेस। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपको ये भरना होगा क्योंकि आप एप्लीकेशन दे रहे हो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। सर आई हेयर बाई कन्वे माई कंसेंट फॉर अंडरगोइंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर प्लेस, यहाँ पर डेट, सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, और यहाँ पर जो आपका जो ऑफिसर होगा वो यहाँ पर अपने क्या कर देगा, यहाँ पर अपने साइन कर देगा। ठीक है, मतलब आपकी एप्लीकेशन हो गई, और वहाँ पर फिर वो फॉर्म जो ऑफिस यूज वाला था, देखो ये वाला, यहाँ पर आपको डेट और टाइम बता दिया जाएगा कि आपको किस टाइम पर आपको प्रेजेंट होना है री मेडिकल के लिए। ठीक है, चलिए अब ये भी जो है आपका, ठीक है, रीमेडिकल के लिए आपके पास, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर अगर आप जाते हो तो उसी के बेस पर ये भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक आपकी 25 रुपये की फीस लगेगी, एक 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच कर दिए गए हैं, ये कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए गए थे वो भी अटैच यहाँ पर किए जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपने अपने नेम, रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा, 100 रुपये का DD आपको कटवाना पड़ेगा, 26 रुपए की पोस्टिंग आपकी जो स्टाम्प फीस है वो लगेगी, 25 रुपए की आपकी जो है वो एक और डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उसके अंदर दिया हुआ था, और साथ में ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये वाले फॉर्म वगैरह वहां पर आपसे फिल करवाए जाएंगे। ठीक है, जब आपको रीमेडिकल मिलेगा उस केस के अंदर, ठीक है, कहाँ फीस कटवानी है, क्या कटवानी है, वो सारी चीजें आपको बता देंगे, पेएबल एट कहाँ पर करनी है, कहाँ पर नहीं करनी, सारी डिटेल पता लग जाएगी आपको। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ मुझे वहां पर जाकर क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब रीमेडिकल से आगे आप मेडिकल एग्जामिनेशन पर आ जाते हैं। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PTPST। अब जो PTPST को क्लियर कर लेंगे वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। एट द टाइम ऑफ DME फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड। एट द टाइम ऑफ DME कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपकी 10th की और 12th की सर्टिफिकेट किसके लिए, आपकी एज,
नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंशन सर्टिफिकेट, पीआरसी इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, या तो डोमिसाइल है या फिर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, दोनों में से जो भी आपके पास है वो आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपने अप्लाई की है तो सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एट एनेक्सर 3, ये जो भी डिफेंस के अंदर काम करते थे जो भी ऑफिसर्स उनके लिए है। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, एनेक्सर 4 के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एनेक्सर 5, एनेक्सर 6 एंड एनेक्सर 7 ऑफ द नोटिस फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो उस फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए जो एनेक्सर 5th, 6th और 7th के अंदर, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 5, 6, 7। ठीक है, जो 8 एनेक्सर है उसके अंदर जो दिया हुआ है उसके फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट एप्लीकेंट ऑफ राइट विक्टिम, अगर आप कोई दंगे वगैरह के विक्टिम है तो उसके लिए आपको एक जो सर्टिफिकेट है वो लगानी पड़ेगी, जो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रिफ्यूजी वगैरह है तो उसके लिए आपको एनेक्सर 12 जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तानी रिफ्यूजी है तो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, आपको एक आईडी प्रूफ के अंदर आप क्या क्या लेके जा सकते हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, अलोंग विद किसके, आपके एडमिट कार्ड के, मेडिकल के एडमिट कार्ड के साथ आपको इनमें से कोई भी एक आपको लेके जाना होगा। ई आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट आप लेकर जा सकते हो, आईडी प्रूफ इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के द्वारा, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो बेरिंग आईडी कार्ड जो आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया आप वो लेकर जा सकते हैं एज ए आईडी प्रूफ के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे विल बी कंडक्टेड बाय द CAPF अलोंग विद द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कब किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है CAPF के द्वारा किया जाएगा, जैसे CRPF, BSF जो भी आपका करती है उनके साथ किया जाएगा। कब, मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ किया जाएगा। ठीक है, इफ द कैंडिडेट हैज क्लेम टू बी ए होल्डर ऑफ NCC सर्टिफिकेट एंड ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस वैलिड NCC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ DV, इंसेंटिव मार्क्स अवॉर्डेड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट विल बी विड्रॉन। कहता है अगर आपने ये लगाया था कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, मान लो NCC की A, B, C जो भी है, और आपने उसके नंबर भी ले लिए और उसके नंबर आपके जुड़ के आ गए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो जितने नंबर आपके जोड़े गए थे एक्स्ट्रा वो नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे और उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे 5 नंबर कम करने के बाद, 3 नंबर 2 नंबर कम करने के बाद, तो आपको रिजेक्ट करके घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर यह था कि आपको इनके अंदर प्रेफरेंस जो देनी है वो 6 प्रेफरेंस BSF, CISF, SSB, ITBP, असम राइफल और SSF इनमें से देनी थी। और यहां पर क्या होगा आपका कि इनको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं करते। जिस प्रेफरेंस में आपने डाल दिया उसी प्रेफरेंस में आपको जॉब मिलेगी, आप इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन PT, PST एंड DV मेडिकल एग्जामिनेशन वही फाइनल मेरिट के लिए कंक्लूड किए जाएंगे कि हाँ इन्हीं का ही अब जो है लिस्ट के अंदर इनकी फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ है डोमिसाइल से रिलेटेड, हम यहाँ से पढ़ते हैं। कैंडिडेट जो बोल्ड मार्क है, ठीक है, कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस व्हाइल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो बहुत ही सतर्कता से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट भरना है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डोमिसाइल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट विल बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म under any circumstances. If there is any variation of district and or state mentioned by the candidate in the online application submitted by them at the time of DME, document verification,
their candidature will be cancelled forthwith and they will not be allowed to participate in the detailed medical examination। ये यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो अपना फॉर्म भरते वक्त स्टेट का और जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट था उसका खास ध्यान रख के डोमिसाइल को आपको भरना था। अब डीएमई में अगर आपके डोमिसाइल के अंदर आपने जो फिल किया था स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट अगर वो मैच नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका मेडिकल नहीं लिया जाएगा, आपका रिजेक्शन लेटर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब डोमिसाइल के अंदर जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो भी चीज़ें फिल की थी वही चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई भी चीज़ आप फिल करते हो या बाद में नया बनवाते हो और अगर वो मैच नहीं करती है तो आपको मेडिकल नहीं देने दिया जाएगा। तो ये था आपके डोमिसाइल से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, ठीक है, बोल्ड पार्ट देखिए। ठीक है, इफ देयर इज एनी मिसमैच बिटवीन डोमिसाइल स्टेट यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट मेंशन बाय यू सीरियल नंबर 18 19 एंड द स्टेट यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट इन द डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय यू एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो डिटेल्स आपने फॉर्म फिल करते वक्त दी थी अगर वही सेम टू सेम चीज़ें आपके डोमिसाइल के अंदर नहीं मिलती हैं तो आपका क्या कर दिया जाएगा, आपको मेडिकल नहीं दिया जाएगा और आपको रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा और जिसकी वजह से आप फिर नौकरी से हाथ धो लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द डोमिसाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी एनेक्सर 5 जो मैं आपको बता रहा था सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ये है आपकी ठीक है शेड्यूल कास्ट एंड एससी और एसटी। ठीक है, एससी और एसटी सर्टिफिकेट्स है जो आपकी इस फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, कास्ट ट्राइब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो आपका फिल कर देंगे। ये आपके पास सर्टिफिकेट जो है एससी एसटी की वो इस फॉर्मेट के अंदर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये आप पूरा भर ही देंगे जो भी ऑफिसर आपके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साइन किस किस के चलेंगे ये आप देख सकते हो। ठीक है, किस किस अथॉरिटी को पावर दी गई है यहाँ पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, कलेक्टर, फर्स्ट क्लास आपके मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद आपके प्रेसिडेंसी जो मजिस्ट्रेट हैं, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये जो ऑफिसर्स हैं यही जो आपके इशू कर सकते हैं आपके एससी एसटी सर्टिफिकेट को। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई करता है जो लिस्ट में दिए हुए हैं तो वो आपको वहां पर मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आप अपना चेक कर लेना आपका इस फॉर्मेट में और इन्हीं ऑफिसर्स के द्वारा संलग्न किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आ गया भैया आपका ओबीसी का। ठीक है, ओबीसी में आपका नाम, गांव, विलेज, आपका जितना भी सब कुछ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर एक्सेट्रा जो है वो यहाँ पर आपके इसको फिल करके देंगे। ठीक है, चलिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप बनवा सकते हो या डेप्यूटी कमिश्नर वगैरह जो भी है उनसे भी आप बनवा सकते हो। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अपना फॉर्मेट आप इसमें चेक कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनेक्सर 5, 6, 7 की। ठीक है, ये आपका है उसका EWS का। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी। और यहाँ पर आपको जो याद देखने वाली चीज़ है अगर आपके पास बना हुआ तो 8 लाख का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक तो 8 लाख का बनेगा, दूसरा 5 एकड़ जमीन, 1000 स्क्वायर फीट और इससे अबव रेजिडेंशियल, और इसके बाद म्यूनसिपालिटीज के अंदर 100 स्क्वायर यार्ड आपका और 200 स्क्वायर यार्ड किसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट वगैरह जो है आपके। ये सारे फॉर्मेट सिर्फ आपको ये 4, ठीक है, और 8 लाख, ये चीज़ें अगर आपकी मैच कर रही हैं फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ें आप अपनी मैच कर लेना। कौन कौन सी? एक तो 8 लाख रुपए और 1, 2, 3, 4, ये चारों चीज़ें मैच आपकी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर बात कर लेते हैं न्यू EWS, ठीक है, न्यू SC ST और न्यू आपका जो OBC है क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए न्यू EWS, SC ST और OBC ये तीनों आपके काम करेंगे, बट आपका जो फॉर्मेट है वो सही फॉर्मेट में होना चाहिए। जो फॉर्मेट यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं ये सेंटर फॉर्मेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू किए हैं उस फॉर्मेट में होने चाहिए और जो मैंने बताया आपको उसी फॉर्मेट में। मान लो आपका न्यू EWS बना है लेकिन 8 लाख की जगह 5 लाख का बना है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर 8 लाख का और ये चारों पॉइंट मैच कर रहे हैं तो आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद ये आगे है आपका हाइट और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन के लिए। अगर आपने हाइट और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन लिया है तो आप उसके लिए कौन सी सर्टिफिकेट देंगे, आपको ये देना है, आपका नाम, सन ऑफ आपको यहाँ देना है, विलेज देना है, तालुका तहसील देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, स्टेट आपको बताना है, और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताकर सिग्नेचर किससे करवाने हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से, और ये लेकर जानी है अगर आपने हाइट और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन लिया है तो। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपको लेने हैं हाइट और चेस्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ के अंदर ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि आपने ये सर्टिफिकेट बनवाई है या नहीं बनवाई है। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करते साथ में इस सर्टिफिकेट को किसके लिए है, ये आपके जो स्पेशल आपकी कुछ लद्दाख वगैरह स्टेशन की तरफ से अगर बिलोंग करते हैं, स्टेट लद्दाख, असम, हिमाचल, मराठा, डोंगरा, उनके लिए सर्टिफिकेट है, ना कि आपने अगर SC ST से बिलोंग करते हैं और अगर आपने रिलैक्सेशन लिया तो आपको भी बनवाना है। ठीक है, आपके पास आपकी सर्टिफिकेट से मिल जाएगा। जो इन कास्ट से जो इस कैटेगरी से करते हैं, आपके डोंगरा, मराठा, आसाम, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, सभी के लिए नहीं है। चलिए अब अगर कुछ बात कर लेते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर है तो। ठीक है, तो देखिए बार बार आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर एरर है तो वो वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके कुछ ज़्यादा ही एरर है, कुछ इतने ज़्यादा एरर हैं कि जो आपको संभालने में ही नहीं आ रहे हैं, तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा 110%, 1000% रिजेक्ट किया जाएगा। बट अगर 19-20 थोड़ी बहुत कोई डिफरेंस है, मान लो कि नाम आपका है कुमार नाम है आपका, ठीक है, KUMAR, लेकिन आपका नाम KUMAAR हो गया गलती से, तो छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर कर बाकी अगर कोई बड़ी गलती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में गलती है, स्टेट में गलती है, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में गलती है, तो आपको हो सकता है कि रिजेक्ट वहाँ पर कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे में अपनी गलतियों को ठीक कर लो, अब भी टाइम है, ज़्यादा बहकावे में किसी के मत आइए, समय रहते जो चीज़ें ठीक कर लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। अदरवाइज अगली वैकेंसी तो आ ही रही है, उसके बाद अगली आएगी, उसके बाद अगली आएगी। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स जो भी थी मैंने आपके सामने शेयर कर दी। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। अगली एक वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड, गाइडलाइन से रिलेटेड आने वाली है कल। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।